नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। देश में 9 दिन में कोरोना केस 1300% बढ़ चुके हैं। 48 घंटे में 21 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 3783 एक्टिव केस मौजूद हैं। बेंगलुरु में वैक्सीन की तीनों डोज ले चुके मरीज की भी मौत हो गई है। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 3783 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 22 मई को भारत में 257 केस थे। 9 दिन में कोरोना के मामलों में 1372% की बढ़ोतरी हुई है। केरल में सबसे ज़्यादा 1400 मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 485 और दिल्ली में 436 एक्टिव केस मौजूद हैं। असम में बारिश लैंड स्लाइड के चलते 16 लोगों की जान चली गई है। मणिपुर में शहरों में भरा पानी, लाइफ बोट चलानी पड़ी। श्रीनगर लेह हाईवे पर आया एवलांच। पूर्वोत्तर भारत में समय से पहले पहुंचा मानसून तबाही मचाने लगा है। 2 दिन में 32 लोगों की मौत हो गई है। असम में 16, अरुणाचल में 9 और मिजोरम में 4 और मेघालय में 3 लोगों की जानें गई। एक अन्य घटना में 2 लोगों की जान गई है। मिजोरम के शेरचिफ में 13 घर ढह गए, एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं उत्तरी सिक्किम में करीब 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं। मणिपुर में पिछले 48 घंटों में बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण 3802 लोग प्रभावित हुए हैं और 883 घरों को नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने जो कुछ भी महिला सशक्तिकरण के लिए किया, कारीगरों, किसानों, युवा शक्ति सुरक्षा के लिए और भारत की विरासत को बचाने के लिए जो किया वह अविस्मरणीय है। इसी से प्रेरित होकर आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। सुप्रीम कोर्ट बोला डांटना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है। कोई नहीं सोच सकता कि डांटने से ऐसी घटना हो सकती है। आरोपी हॉस्टल वार्डन बरी हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डांटना किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने एक हॉस्टल वार्डन को आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी माना था। भगवान जगन्नाथ के रथ में सुखोई जेट के टायर लगाए गए। कोलकाता इस्कॉन ने 48 साल बाद पहिए बदले। रथ यात्रा 27 जून से शुरू होगी। कोलकाता इस्कॉन की फेमस भगवान जगन्नाथ यात्रा के रथ के पहियों को 48 साल बाद बदला गया है। इस बार रथ में रूसी सुखोई जेट के टायर लगाए जा रहे हैं। फाइटर जेट की टेक ऑफ स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, जबकि रथ की 1.4 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। तेज प्रताप बोले, माँ पापा का आदेश भगवान से बढ़कर है। तेजस्वी से कहा, भरोसा रखना, मैं साथ हूँ। आरजेडी से निकाले जाने के 6 दिन बाद मैसेज आया। राजद से निकाले जाने के 6 दिन बाद तेज प्रताप यादव ने माता पिता लालू और राबड़ी के नाम इमोशनल पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि माँ पापा, आप और आपका आदेश भगवान से बढ़कर है। मौसम विभाग की ताज़ा भविष्यवाणी, अगले 3 दिन राजस्थान के इन जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन राजस्थान के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। इनकम टैक्स नोटिस दबाने के लिए आईआरएस अधिकारी ने मांगी थी 45 लाख की रिश्वत। सीबीआई ने किया गिरफ्तार। डॉक्टर अमित कुमार सिंघल पर आरोप है कि उन्होंने इनकम टैक्स से जुड़े एक नोटिस को सेटल करने के लिए अपने एक सहयोगी के माध्यम से 45 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस मामले की शिकायत लो पिनोस नामक फूड फ्रेंचाइजी चेन के मालिक सनम कपूर ने की थी। शराब घोटाला मामले में वांटेड विजय भाटिया दिल्ली से गिरफ्तार हुए। पूर्व सीएम के हैं करीबी। इधर दुर्ग में ईओडब्ल्यू का छापा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने फरार आरोपी विजय भाटिया को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पॉडकास्ट में दावा किया कि पाकिस्तान के द्वारा भारत के 5 विमान गिराए गए। स्वामी ने कहा, पाकिस्तान अपने जहाज को भेज करके हमारा जहाज गिराया था। जीजा और दामाद के बीच बंट गया अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा दांव चला है। प्रदेश सरकार के महादलित आयोग एवं अनुसूचित जाति आयोग का गठन कर दिया गया है।
महादलित आयोग व अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सभी पदों पर नियुक्ति कर दी गई है। मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप हैं। परिवार से निकाले जाने पर तेज प्रताप का भावुक पोस्ट हुआ। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भावुक पोस्ट लिखते हुए अपने माता पिता से सार्वजनिक रूप से संवाद किया। उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री, राजस्थान में भी मौसम बदला। कल 28 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। दक्षिण पश्चिमी मानसून इस बार सामान्य से 18 दिन पहले महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है। आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार उसने तेजी दिखाई है। इस बीच राजस्थान में भी मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी हो सकता है। गाइडलाइन, अब तक 1 मरीज की मौत। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच एमपी में भी नए वेरिएंट के पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। हालात ये हैं कि लगातार सामने आ रहे मामलों को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की शादी की तारीख तय कर दी गई। जानिए कब लेंगे 7 फेरे। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी की तारीख तय कर दी गई है। चर्चा है कि 18 नवंबर को दोनों वैवाहिक जीवन की शुरुआत करेंगे। इससे पूर्व 8 जून को लखनऊ के एक होटल में रिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें परिवार और नज़दीकी रिश्तेदार मौजूद रहेंगे। मायावती ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल, बोली नए डीजीपी के लिए बड़ा चैलेंज है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती ने एक बार फिर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने रविवार को किए गए सिलसिलेवार ट्वीट्स में राज्य में बढ़ती जातीय हिंसा, सांप्रदायिक तनाव और अपराध नियंत्रण की विफलता को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। उनका यह बयान उस वक्त आया है जब राज्य में पुलिस विभाग की कमान हाल ही में एक नए पुलिस महानिदेशक को सौंपी गई है। अब्बास अंसारी के लिए रविवार को खुला सचिवालय, विधायकी रद्द की गई। मऊ सदर सीट पर चुनाव के लिए आयोग से सिफारिश की। रविवार को सचिवालय बंद होने के बावजूद भी विशेष रूप से सचिवालय को खोला गया और अब्बास अंसारी विधानसभा सदस्य खत्म करने की कार्रवाई की गई, जिसके बाद मऊ सदर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया गया। साथ ही निर्वाचन आयोग से चुनाव कराने की भी सिफारिश की गई है। महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी पहुंची संबल के क्लिक धाम। प्रमोद कृष्णम के साथ किया शिला पूजन। रुद्राक्ष की मालाओं से सजा था गला। बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी रविवार को पहली बार संबल स्थित कल्की धाम पहुंची। धाम पहुंचते ही पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ उनका स्वागत किया। कार से उतरते ही उन्होंने पीले रंग का पटका पहनाया गया और फूल बरसाए गए। गुरुग्राम में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर पर आपत्तिजनक वीडियो बनाने में कार्रवाई। पुणे के विधि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत 22 साल की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को गुरुग्राम से कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शर्मिष्ठा पनोली पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ आगरा पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। धनखड़ यहां माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, मां गंगा का आशीर्वाद लेकर हम मां यमुना को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए काम करेंगे। हम दिल्ली के विकास को और गति देने के लिए काम करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने परिवार के साथ हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पूजा की और पवित्र गंगा में डुबकी लगाई। भाजपा द्वारा घर घर सिंदूर वितरण कार्यक्रम पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, यह हमारे देश की महिलाओं का घोर अपमान है। हिंदू धर्म और सनातन में मान्यता है कि महिला का पति ही सिंदूर देने का अधिकार है। दूसरा व्यक्ति अगर सिंदूर देता है तो घोर अपमान है। हमने कई जगहों से सुना है कि इसका विरोध हो रहा है। भाजपा द्वारा जो सिंदूर वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये हमारी परंपरा का अपमान है। अगर इन्हें बांटना है तो देश में नौकरी बांटे। कमर्शियल गैस सिलेंडर 25.50 पैसा तक सस्ता हुआ। एफडी की ब्याज दरों में कटौती हुई। जून में हो रहे 6 बदलाव। नया महीना यानी जून अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। आज 19 किलोग्राम कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये तक की कटौती की गई है। इसके अलावा एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत भी 2,391 रुपये तक कम हो गई। इसके अलावा
हवाई सफ़र भी सस्ता हो सकता है।